भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे ऐसे गुमसुम से क्यों बैठे हो? क्या बात है? आज मेरा फुटबॉल का मैच था, पर इतनी बारिश में कैसे जाऊं, वही सोच रहा हूँ। पर ये इमली मेरे पास क्यों बैठी है? अरे अपने बहन के बारे में ऐसे नहीं कहते, गलत बात है। ये बदमाश ऐसा ही है। दूसरों के भाई को देखा है, इतना अच्छा है, और इसे देखो, मेरा नसीब भी खराब है। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे बैठी हो? आज रोमा और दीपा हमारे घर आने वाली थी। न जाने इस बारिश पर घर आएंगी भी या नहीं। आ भी सकती है, तुम्हारी खास सहेली जो है बारिश में भी कर आएंगी, देखना। देखो ना माँ, ये क्या बोल रहा है? मुझे चिढ़ा रहा है। तू अपना मुंह बंद कर। हर वक्त उसे क्यों तंग करते रहता है? अपने काम से काम रख। कुछ काम होगा तो करेगा ना, निकम्मा कहीं का। तू निकम्मी, तू निकम्मा, तू निकम्मी, तू निकम्मा। चुप। आज अंकुर मामा आते तो कितना अच्छा होता। उनके साथ ही बैठकर अच्छी अच्छी बातें कर पाता। अंकुर जरूर आएगा। पहले वो अपना वर्कशॉप खत्म करेगा, उसके बाद आएगा। ये मामा भी ना खाली वर्कशॉप। उनके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं होता। तो ऐसा क्यों बोल रहा है? वो एक जिम्मेदार साइंटिस्ट है, उनके पास बहुत काम होते हैं। हाँ बबलू, जिमली बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले वो अपने वर्कशॉप का लेक्चर खत्म करेगा, उसके बाद आएगा। उसने मुझे फोन किया था, वो जरूर आएगा। वो आया। अरे अंकुर, आ गया तू? हाँ दीदी, देखो ना, बारिश में भीगकर मेरा क्या हालत हो गया है। जिमली, अंदर से एक टॉवल लेके आ। हाँ ठीक है। वर्कशॉप खत्म हो गया तो सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो मैं भला वहाँ रुक कर क्या करता? तो मैं भी चला आया। अच्छा क्या, अंदर जा, अंदर जा। ये बबलू मामा कब आएगा पूछ कर मुझे तंग करके रखा है। देखा, मामा को याद किया और मामा हाजिर हो गया। देखो ना मामा, हमारे बाथरूम में तो पानी है ही, फिर भी माँ यहाँ पर बाल्टी लगाकर बारिश का पानी इकट्ठा कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बचपन की आदत है ना अंकुर? हाँ दीदी, मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है। हम सब कैसे बारिश की पानी से नहाया करते थे। वो सब दिन तो कुछ अलग ही थे। हाँ अंकुर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बारिश के पानी में कपड़े धोने का कुछ अलग ही मजा है ना? माँ, बारिश की पानी में ऐसी क्या बात है? बारिश के पानी में कपड़े धोने से कपड़े जल्दी साफ होते हैं और साबुन का झाग भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अभी तुम लोग बताओ तो, ऐसा
क्यों होता है? अच्छा बबलू, तुम मुझे बताओ, बादल कैसे बनता है? क्या तुम्हें पता है? हाँ मामा, मुझे पता है। सूरज की ताप से धरती के पानी आसमान में जाकर इकट्ठा होता है, वही से बादल बनता है। वेरी गुड। क्योंकि भाप इकट्ठा होकर बादल बनते हैं, इसलिए बारिश की पानी में आयरन और मिनरल्स नहीं होते हैं, और ऐसी पानी को कोमल पानी यानी सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। और इस पानी से साबुन का झाग ज्यादा निकलता है, तो कपड़ा भी जल्दी साफ होता है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। और दूसरे पानी का नाम है हार्ड वाटर या खारा पानी। और ऐसे पानी में सोडियम और पोटेशियम धातु के कार्बोनेट, सल्फेट और बाइकार्बोनेट आदि रहते हैं। इसका मतलब है कि हमें सॉफ्ट वाटर पीना चाहिए, है ना मामा? नहीं बबलू, हमें सॉफ्ट वाटर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को कुछ मिनरल्स और आयरन्स की जरूरत है, और ये सब सॉफ्ट वाटर में नहीं होता है। अब बस भी करो, अंदर चलो। और तुम लोग भी अपने मामा के साथ अंदर आओ। चलो चलो दीदी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मामा, तुम्हारा क्या वर्कशॉप था? अभी हम जिस विषय पर बात कर रहे थे, हमारा वर्कशॉप उसी विषय पर था कि हम लोग किस तरह से बारिश की पानी को संरक्षण कर सकते हैं। बारिश के पानी को संरक्षण करना मतलब? क्या हम बारिश की पानी को गेंडे की तरह संरक्षण करते हैं क्या मामा? हे बबलू, चुप करो बबलू, क्या बेकार की बातें कहते रहते हो। कोई बात नहीं जिमली, वो नासमझ है इसलिए ऐसा कह रहा है। अच्छा सुनो, बारिश की पानी प्राकृतिक शुद्ध पानी का स्रोत है, और बारिश का पानी बेकार में ही नष्ट होने से बेहतर होगा कि हम उसका सही इस्तेमाल करें, और इसी बारिश की पानी को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण करने को ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, समझा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्या जरूरत है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मूल उद्देश्य यह है कि हम जितना हो सके बारिश की पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी किसी जगह पर तो पानी की बहुत कमी है। अगर वैसी जगह पर बारिश की पानी को रिजर्व करके जरूरत पड़ने पर उसका सही इस्तेमाल करें तो कितना अच्छा होगा ना? हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बबलू, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। बारिश की पानी बेमतलब नष्ट होता है, जिसके कारण वहाँ के लोग बाद में पानी के लिए तरसते हैं और पछताते हैं कि क्यों समय रहते बारिश की पानी का संरक्षण नहीं किया। हाँ मामा, मैं समझ गया। और एक बात, जमीन के अंदर से पानी निकालने में हमें जितना खर्च होता है, उसके मुकाबले बारिश की पानी हमें बहुत कम खर्चे में मिल सकते हैं, और जिससे वातावरण में कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। हाँ समझी। वे पानी के लिए ड्रिलिंग नहीं करना पड़ता? जरा सोचो, यूं ही बारिश की कितनी पानी बर्बाद हो जाता है। अगर हम सब लोग बारिश की पानी का सही इस्तेमाल करें तो हमें कितना फायदा होगा। हाँ? अरे जीजा जी आइए। अरे अरे, तुम कब आए हो? बस कुछ देर पहले। पिताजी, आज आप जल्दी आ गए? हाँ जिमली, जिस तरह से बरसात दे रहा है, गुवाहाटी के सड़क पे कब बाढ़ आ जाए नहीं पता। ये सोचकर सब लोग अपने अपने घर चला गए, और मैं भी चला आया। हम भी बारिश की ही बातें कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि मामा हमें बारिश की पानी को कैसे संरक्षण किया जा सकता है वही बता रहे हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जरा रुको, मैं भी कपड़ा चेंज करके आता हूँ।
और साइंटिस्ट मामा से शायद मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है जीजा जी, आप जल्दी से आइए। और वैसे भी मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें ड्राइंग करके लेकर आया हूँ। आप फ्रेश होकर आइए, हम एक साथ बैठकर बात करेंगे। ठीक है? ठीक है। चलो चलो चलो। आओ, हाँ आओ। चलिए। हम घर की छत से बरसात की पानी इकट्ठा कर सकते हैं, है ना अंकुर? हाँ जीजा जी, हम आसाम टाइप घर और आरसीसी इन दोनों तरह के घरों के छत से बारिश की पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस आसाम टाइप घर को देखिए। यहाँ हम कैसे बारिश की पानी को नावड़ा लगाकर पाइप की मदद से इस टैंक तक ला सकते हैं। आप चाहे तो दोनों तरफ हम इस तरह से नावड़ा लगाकर पाइप के द्वारा पानी लाकर इस टैंक में जमा कर सकते हैं। ऐसे जमा हुआ पानी गंदा नहीं होगा क्या? जरूर होगा जीजा जी, इसीलिए मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आप, यहाँ किस तरह से आसाम टाइप मकान से निकला हुआ पानी फिल्टर टैंक से होकर मेन टैंक तक पहुँचाया जाता है। हाँ। और देखिए, इस वाल्व के कारण पहले के 10-15 मिनट वाले गंदे पानी बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद इस पानी को इस फिल्टर के द्वारा साफ किया जाता है। यह फिल्टर बालू, पत्थर और कोयले से बनाया जाता है और ये साफ पानी फिर इस टैंक तक पहुंचता है और यहाँ पे इसको रिजर्व किया जाता है। यह टैंक पीवीसी का भी हो सकता है या फिर कंक्रीट का भी हो सकता है। उस फिल्टर टैंकी की क्या साइज होना चाहिए? इसका कोई हिसाब है क्या? ऐसा कोई ठोस हिसाब नहीं है। ये निर्भर करता है उस एरिया में होने वाली बारिश के ऊपर। जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना ही बड़ा टैंक भी होगा। और मेन टैंक को जमीन पर रखा जाता है, फिर पंप के द्वारा आप पानी निकाल सकते हैं। अच्छा। और इस पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन या फिर पोटेशियम पारमंगनेट देना जरूरी है। आरसीसी मकान के लिए यही टेक्निक है या कि दूसरा? लगभग एक जैसा ही है। यह देखिए, आरसीसी मकान के छत से निकला हुआ बारिश की पानी पीवीसी पाइप के द्वारा पहले फिल्टर टैंक और फिर मेन टैंक तक पहुंचाया जाता है। और भी मैं आपको ठीक से समझाता हूं। इस चित्र को देखिए। जैसे कि मैंने कहा है, बारिश की पानी का पहला 10-15 मिनट वाला गंदा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। फिर फिल्टर के द्वारा इस साफ पानी को मेन टैंक तक पहुंचाया जाता है और फिर इसे देखिए, उस साफ पानी को जमीन के नीचे बनाई गई मेन रिजर्वर में बहुत दिनों के लिए रिजर्व किया जाता है ताकि हम बहुत दिनों तक इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मामा, क्या बहुमंजिला इमारतों से भी पानी का संरक्षण हो सकता है? जरूर। इस चित्र को देखो। यहाँ बड़े बड़े पाइप लगाकर पहले बारिश की पानी को फिल्टर टैंक तक पहुंचाया जाता है और फिल्टर हुए पानी को कलेक्शन टैंक तक पहुंचाया जाता है और फाइनली यही पानी स्टोरेज टैंक में रखा जाता है ताकि हम उसे यूज कर सके। अगर हम बारिश की पानी को बर्बाद होने से बचा सके तो शायद यहाँ पर कृत्रिम बांध की समस्या होगी ही नहीं ना मामा? बिल्कुल ही नहीं होगा ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन कम जरूर होगा। क्योंकि कृत्रिम बाढ़ कराने वाले बारिश की पानी लोगों के घरों में बनाए गए स्टोरेज टैंक में जमा होगा और वही पानी लोगों के नहाने में, पीने में और खेतीबाड़ी, पशुपालन, इन सब कामों में इस्तेमाल होगा। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना। अरे, तुम लोगों की बातें खत्म हुई कि नहीं? देखिए ना मामा इतनी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं, आप भी बैठिए ना। मैं रसोई घर से सारी बातें सुन रही थी और अभी अच्छी तरह से सब समझ गई हूँ। बाबा, रसोई से सुनते ही तुम सब बातें सीख गए हो। क्यों नहीं, आखिर इस पानी बचाओ आंदोलन की मैं भी तो मेंबर हूँ, है कि नहीं? मुझे भी तो कुछ करना है। चलो चलो, बातें बहुत हो गई,
तुम लोगों ने बहुत देर से कुछ नहीं खाया, कुछ खा पी लेना। चलो चलो उठो। तब से हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि खाने पीने का तो ध्यान ही नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, बातें कर करके मुझे तो बहुत भूख लग रहा है। चलिए जीजा जी कुछ खा लेते हैं। हाँ हाँ बढ़िया होगा, चलिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हो गया नाश्ता? कैसा बना है? बहुत बढ़िया बना है। मजेदार। मामा, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपकी बनाई हुई ड्राइंग्स लेकर आती हूँ। हम यहाँ ही बैठकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकर आओ। मैं भी खाना बनाती हूँ, आप लोग बैठकर बातें कीजिए। ठीक है। मामा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मामा, क्या बारिश की पानी पकड़ने के बाद नॉर्मल वाटर सप्लाई जरूरी नहीं है? ऐसा नहीं है बबलू, स्टोर किए गए बारिश की पानी हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। इसके कारण जमीन के अंदर से निकले हुए पानी का भी इस्तेमाल कम से कम होता है और बारिश की पानी को पीने के सिवाय ज्यादा फिल्टर करने की भी जरूरत नहीं है। बस एक बड़े से टैंक में अच्छी तरह से रिजर्व करना ही काफी है। और बहुत सी फायदे हैं, ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है। इससे हमें पूरे साल भर पानी मिल सकता है। और हाई टेक्निक का भी कोई जरूरत नहीं है और कोई भी आम आदमी ये कर सकता है। हाँ पिताजी, अपने क्लास में राजेंद्र सिंह नाम के एक जल मानव के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर उन्होंने बारिश की सदुपयोग करके राजस्थान की जल समस्या समाधान की थी। हाँ हाँ, उन्होंने राजस्थान की पुरानी टेक्निक का सदुपयोग किया था। और जीजा जी, हाँ? उन्होंने राजस्थान में बारिश की पानी को जमा करने के लिए बहुत सारे पोखर खुदवाए थे और इन पोखरों को जोहात कहा जाता है। इसके जरिए मरुमय राजस्थान को जलमय बना दिया था। मामा, क्या पुराने जमाने में भी बारिश की संरक्षण होती थी या नहीं? हाँ बबलू, भारतवर्ष के सिंधु सभ्यता के समय में बारिश की पानी को संरक्षण किया गया था। पाकिस्तान के बेलूचिस्तान और भारत के कुछ में 3 BC के दौरान भी बारिश की पानी को संरक्षण किया गया था। दक्षिणात्य के चोल राजाओं ने भी बारिश की पानी को संरक्षण किया था। बृहदेश्वर मंदिर में हुई बारिश के दौरान निकला हुआ पानी से शिवांगना नामक पोखर भर दिया गया था। चोल राजाओं ने सन 1011 AD से सन 1037 AD के अंदर बोरानाम नामक एक बहुत बड़ा जलाशय बनाया गया था। उसकी लंबाई थी 16 किलोमीटर। पीने के लिए और खेतीबाड़ी के लिए इसी पानी का इस्तेमाल किया गया था। अभी के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी पहले बारिश की पानी को संरक्षण किया था और छत्तीसगढ़ के रतनपुर में तो इसके लिए 150 पोखर खोदा गया था। और आजकल तो जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं उसके मुकाबले दिन ब दिन पीने के पानी कम होता जा रहा है। ऐसे में बारिश के पानी का महत्व और भी बढ़ गया है। खास तौर से चाइना और ब्राजील में ये हर जगह देखा जाता है। अब तो लोग समझने लगे हैं, जैसे कि बारमूडा में तो एक नया कानून ही बनाया गया है कि नया घर बनाने से पहले हर घर में बारिश की पानी का संरक्षण का उपाय करना बहुत ही जरूरी है। अमेरिका के वर्जिन आइलैंड में ऐसा ही कानून है। मैंने भी एक बार कहीं पढ़ा था कि म्यांमार के इरावती आइलैंड में भी बरसात की पानी संरक्षण किया जा रहा है। हाँ जीजा जी, और आयरलैंड में भी बारिश के पानी को संरक्षण करने के लिए मॉडर्न प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। हमारे भारत में क्या किया जा रहा है? हमारे भारत में भी इसके लिए बहुत सी काम किए गए हैं, जैसे कि तमिलनाडु में बारिश की पानी संरक्षण करना
कंपलसरी कर दिया गया है और इसका अच्छा फल भी मिला है। तमिलनाडु के भूगर्भ का जल स्तर 50% तक बढ़ चुका है और ये फल 5 सालों में ही मिला है। इसीलिए तमिलनाडु भारत के अन्य राज्यों के लिए आदर्श स्वरूप बन गया है। और पुणे में तो नया हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करने से पहले बारिश के पानी को संरक्षण करना बाध्यतामूलक कर दिया गया है। यहाँ तक कि कर्नाटक सरकार ने बहुमंजिला इमारतों में बारिश के पानी को संरक्षण करना महानगर कानून के अधीन कर दिया है। ये तो बहुत अच्छा किया है। हमारे आसाम में भी खास तौर से शहरों में ऐसा कानून लाना बहुत ही जरूरी हो गया है। मामा, बारिश के पानी को रखने के लिए कैसा आधुनिक सिस्टम व्यवहार किया जा सकता है? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस चित्र को देखो, इसका नाम है ग्नोसिस वाटर बॉक्स। विदेशों में पाए जाने वाले इस यंत्र को अब भारत में भी पाया जाता है। इसके अलावा और एक पॉपुलर सिस्टम है, वो है रेनसर सिस्टम। यह उल्टा छाता जैसा है। इसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा जगह से पानी इकट्ठा कर सकते हैं। कितनी बातें करोगे भाई? अब खाना खाने का टाइम हुआ है, मैं खाना लगाती हूँ। ये सब हटाओ, जाओ ये रख कर आओ। हमारी बातें तो पूरी हो चुकी है ना बबलू? हाँ, आज के लिए यही खत्म करते हैं, लेकिन फिर कभी शुरू करेंगे। बात का बाद में देखेंगे। पहले खाने का वक्त हुआ है, खाना खा लेते हैं। बबलू क्या कर रहा है? क्या हुआ? मैंने क्या किया? पिताजी, अपने पानी का नल क्यों? क्या हुआ? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं पानी बर्बाद कर रहा हूँ? हाँ? अंकुर, तू जा, मुंह हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाना। वहीं पर बैठ कर चाय भी पियेंगे और इन लोगों से बातें भी कर लेना। रुको रुको दीदी, मामा को मुंह धोने दोगी या नहीं? मैं क्यों नहीं दूंगी? पानी की बर्बादी हो शायद। वो अलग बात है। हमारे दुनिया में इतने सारे पानी होने के बावजूद हम 1000 हिस्सों में से सिर्फ 3 हिस्सा पानी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा है क्या? मुझे तो अभी समझ में आ रहा है। चाहे घर हो या सार्वजनिक जगह हो, खुला हुआ पानी का नल बंद करना चाहिए। हाँ जीजा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे कोई और खोल के चले जाए, अगर हमें दिखाई देता है तो वो नल तुरंत बंद करनी चाहिए। और हाँ, हमें गंदे बर्तन एक साथ धोना चाहिए। एक दो कर धोने से ज्यादा पानी खर्च होता है। ये एक छोटी सी मगर बहुत जरूरी बात है।